चंडीगढ़ का नाम जब आपकी जुबान पे आता है तो द सिटी ब्यूटीफुल ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि चंडीगढ़ जो शहर है बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं चंडीगढ़ में रॉक गार्डन। तो अब हम जा चुके हैं रॉक गार्डन में। मैंने अपना टू व्हीलर लगा दिया है, 10 रुपए की पर्ची उसने काटी है। अब मैं आपको टिकट काउंटर पे लेके चलता हूं। अडल्ट के 30 रुपए, 3 साल से 10 साल की उम्र वाले के 10 रुपए। यहाँ पे टिकट काउंटर है, मैंने 30 रुपए इसको दे दिए हैं। उसने मुझे टिकट काट के मेरे हाथ में पकड़ा दी है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये 30 रुपए इसने काटे हैं। तो अब हम आपको लेके चलते हैं रॉक गार्डन में, आपको पूरा रॉक गार्डन का सैर कराते हैं। देखो, अगर आपके पास है एक टाइम देखने का, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, रॉक गार्डन को देखना चाहते हैं, तो आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। ये एक मेनू है, यहाँ पे आप अपना जो भी ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, खाने पीने का जो भी आप कर सकते हैं। ये यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है, गर्मियों में 9 से 7 और ठंड के अंदर 9 से 6। तो यहाँ से एंट्री होती है। तो एंट्री करने के बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रॉक गार्डन। अब रॉक गार्डन का मैं आपको मतलब बताता हूँ। देखो, रॉक का मतलब तो आपको पता ही है, पत्थर होता है, ठीक है, रॉक, ठीक है। अब रॉक गार्डन इसका नाम क्यों पड़ा है? देखो, रॉक गार्डन नाम इसलिए पड़ा है कि जो चीजें बनाई हुई है इसके अंदर वो रॉक से है, ठीक है। और एक मटेरियल, जो मटेरियल बिल्कुल वेस्ट होता है, ठीक है। शहर के अंदर जैसे घरों के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो वेस्ट मटेरियल होता है, जिससे ये बना हुआ है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कि ये बनाया किसने है। देखो, नेकचंद सैनी जी, जिसका जन्म 1924 में हुआ था, ठीक है। और 1957 यानी कि 1957 में उसने बनाना शुरू किया था, चुपके चुपके बनाना शुरू किया था, ठीक है, चुपके चुपके, ठीक है। देखो, जैसे इसके अंदर ये ब्लॉक्स वगैरह दिखाई दिए हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉक्स है, ठीक है। तो उसने ये बनाना शुरू किया था, ठीक है। अब इसका ये जो पब्लिक के लिए ओपन हुआ था 1976 में, ठीक है, 1976 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। तो इसके अंदर देखो, जैसे चूड़ियां हैं टूट जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉक्स होते हैं, जैसे टाइलें होती हैं टूट जाती हैं, तो सारा मटेरियल एक कलाकृति के अंदर ढाल दिया नेकचंद जी ने। ये नेकचंद जी की मेहनत है। अब तो नेकचंद जी सैनी अब दुनिया में नहीं रहे, 2015 में उनका स्वर्गवास हो गया था। तो अब ये जो मेंटेन करते हैं, नेकचंद फाउंडेशन है, वो इसको मेंटेन करती है। आखिरी दम तक नेकचंद जी ने इसको संभाल के रखा। देखो, कितनी अच्छी कलाकृति, कितना अच्छा उसने इस चीज को बनाया, गार्डन को। कैसी देखो गैलरी, यहाँ पे आप पेंटिंग भी करवा सकते हैं, आर्टिस्ट बैठे होते हैं, अपनी पेंटिंग कराओ, जो भी चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। अब देखो, ये अगर आप अच्छे से घूमते हैं, इसमें घूमने में आपको टाइम लगेगा 1 से 1.5 घंटा, ज़्यादा समय नहीं लगता। और आराम आराम से आप घूमो, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। रास्ते में आपको साइन भी मिलते रहेंगे, कहाँ पे आपको जाना है और कहाँ आपने नहीं जाना है, ये भी लिखा होता है उसके अंदर। तो देखो, सारी जो दीवारें हैं, दीवार के ऊपर वो मटेरियल, देखो वो मटेरियल लगा हुआ है जिस मटेरियल की जरूरत नहीं होती, जिस मटेरियल को आप फेंक देते हैं, उठवा देते हैं कबाड़ सोच के। तो वो मटेरियल सारा रॉक गार्डन के अंदर नेकचंद जी ने लगाया हुआ है। ऊपर की तरफ देखो, कितनी सजावट, कितने अच्छे तरीके से जो कलाकृति है वो बनाई हुई है। ये सारा जो मटेरियल है वो सारा वेस्ट है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। देखो, वैसे तो ये गार्डन करीब 8 से 10 एकड़ के अंदर है, सॉरी 17 से 18 एकड़ के अंदर है। तो पूरा जब आप इसमें एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद लास्ट पॉइंट पे जाएंगे, लास्ट पॉइंट में जाने के बाद दोबारा फिर जो वापस आने के लिए उसी रास्ते से आना पड़ता है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, साइड से निकल जाता है, एंट्री वाली साइड से आता है। तो अब हम जा रहे हैं
सीधा देखो, ये वीडियो बनाने के लिए हमने थोड़ा इसको फास्ट करके रखा हुआ है, अदरवाइज इसको आराम आराम से करेंगे तो हो सकता है आप बोर भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि वीडियो आप पूरी देखें, इसी करके हमने इसको थोड़ा फास्ट किया है। और चंडीगढ़ के अंदर अगर आप आते हैं तो सबसे पहले देखो कहाँ पे आना, मैं आपको बताता हूँ। ये सारी जो डेस्टिनेशन पड़ती है ना, ये आप दिल्ली से आएंगे, चंडीगढ़ एंट्री करेंगे, टर्बिन चौक आएगा, टर्बिन चौक से सीधा किसान भवन, किसान भवन से आपने टर्न ले लेना है बस स्टैंड के, सतारा वाला जो बस स्टैंड होता है उसी रोड पे बिल्कुल सीधा आपने आ जाना है। और लास्ट में जाके, बिल्कुल आखिर में जाके, कहीं नहीं मुड़ना आपने, बिल्कुल लास्ट में जाके साइड में रोज गार्डन आएगा, साइड में 17 सेक्टर प्लाजा की मार्केट आएगी। तो आपने सीधे सीधे बिल्कुल आना है, लास्ट का जो राउंड अबाउट होगा, गोल चक्कर होगा, वहां से आपने लेना है टर्न। टर्न लेते ही सबसे पहले रॉक गार्डन ही आता है, उसके बाद जो बर्ड्स का गार्डन है वो आता है, उसके बाद आता है सुखना लेक। ठीक है, ये सारी डेस्टिनेशन जो देखने की हैं चंडीगढ़ के अंदर वो ऑलमोस्ट एक ही रोड के ऊपर पड़ती हैं। तो आप सवेरे 9 बजे से लेकर शाम तक पूरा का पूरा जो डेस्टिनेशन है चंडीगढ़ का सारा कवर कर सकते हैं, चंडीगढ़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसने बताया फेज 3 यहाँ पे एग्जिट है, लेकिन अभी हमने एग्जिट नहीं करना है, अभी हमने अंदर जाना है। तो जब हम वापस आएंगे इसी रास्ते से हमने उस साइड में चले जाना है। और आपने एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, जैसे अंदर जाने का जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है, आपका सिर ना लगे इस करके थोड़ा सा ध्यान से आपने चलना है। तो देखो अब सामने देखो जो पौड़ियाँ बनी हुई हैं, यानी कि स्टेयर्स जो बनी हुई हैं, तो वो उसने इस तरीके से बना रखी हैं ताकि आप कंफर्टेबल तरीके से नीचे उतर सके। देखो यहाँ पे पानी है, झरना है, ठीक है, आपने रॉक गार्डन में झरना भी देखा होगा कई बार। तो ये भाई साहब कुछ निकालने लग रहे हैं, मुझे लगता है कुछ पानी के अंदर है। तो हमेशा साफ सफाई के लिए यहाँ पे कर्मचारी हैं वो लगे रहते हैं, बिल्कुल डेडिकेटेड होते हैं, बिल्कुल हर चीज़ में। चंडीगढ़ का देखो, चंडीगढ़ का नाम ही द सिटी ब्यूटीफुल है, तो यहाँ की जो सड़कें होती हैं बिल्कुल साफ सुथरी होती हैं। 5 बजे अगर आप 5 बजे भी अगर आप सड़क के ऊपर निकलते हैं तो सफाई जो कर्मचारी हैं 5 बजे भी आपको मिलेंगे। और बहुत सारी गाड़ियां ऐसी होती हैं जो कॉर्नर में आपको सफाई करती हुई दिखाई देंगी, जैसे डस्ट होता है ना वो सक कर लेती हैं डस्ट को। तो ये काफ़ी शहरों में आजकल होता है, चंडीगढ़ में भी ऐसा है। चंडीगढ़ में तो बहुत लंबे समय से ऐसा, जो सवेरे सवेरे जो गाड़ियां हैं वो साइड वाले एरिया को साफ करती चली जाती हैं। तो यहाँ पे एक बीच में मैंने दिखाई दिया था कि यहाँ पे लोग बैठ के, और सामने देखो ये स्क्रीन वगैरह कुछ लगी हुई है, या तो यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता होगा। तो अब आगे चलते हैं, इससे आगे हम जा रहे हैं एंड पॉइंट की तरफ, जहाँ पे एंड पॉइंट होता है। ये देखो कितना ऊंचा है, और साइड में और दिखाऊंगा मैं आपको, ये साइड में यहाँ पे ये देखो, यहीं से हमने वापस आना है दोबारा। ये देखो कितना हाइट है इसका। तो ये सारा वेस्ट मटेरियल से मिलके बना हुआ है। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे बहुत सारे जो होते हैं मछली रखने के कैरियम जिसको बोलते हैं, तो वो लगे हुए, अलग अलग तरह की मछलियां हैं, बिल्कुल अलग अलग तरह की, यानी कि ऑलमोस्ट जितनी भी मछलियां हैं सारी दुनिया की यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉरवर्ड मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि इसके अंदर अच्छा सा जो व्यू है ना वो नहीं आया था, अच्छा सा व्यू, तो इस करके थोड़ा थोड़ा मैंने फॉरवर्ड कर दिया था। गोल्डन कलर की थी और भी काफ़ी सारी, लेकिन एक जो फिश है बिल्कुल अद्भुत और बिल्कुल बहुत, देखो ये देखो कितनी क्लियर क्लैरिटी, कितनी साफ सुथरी है। तो ये तो बिल्कुल कैरियम में बहुत, ये आपको वैसे देखने में छोटी, बहुत बड़ी है, बहुत, यानी कि आई थिंक ये 2 kg के आसपास थी, बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी मछली थी इसके अंदर। तो ये देखो ये अलग से अलग कैरियम में है। तो यानी कि ये बहुत सारी फिश हैं इसके अंदर, बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी स्पीसीज हैं इसके अंदर। लास्ट एंड पॉइंट में जाके है, ये मुझे लगता है कि जो फिश है ना ये मरी हुई है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जाके ये जाम सी हो गई थी।
ये यहाँ पे मिरर बना रखे हैं, किसी में मुंह बड़ा दिखता है, किसी में पैर बड़ा दिखता है, किसी में पेट बड़ा दिखता है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे मिरर बनाए हुए हैं। तो बच्चे इसको एंजॉय करते हैं। सामने कैंटीन थी, आप थक चुके, इस टाइम तक थक जाते हैं ना, पानी पूनी पीना है, खाना पीना करना है, तो कैंटीन में आप खा पी सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे जो चीज़ है वो कलाकृति दिखाई हुई है पुराने टाइम की। देखो पुराने टाइम तो आप भूल गए होंगे, अभी जो नए बच्चे उनको तो पता नहीं है कि पुराने टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती थी। देखो कितनी अद्भुत चीज़ें हैं। देखो पुराना जो टाइम होता था, उस टाइम पे लोग क्या क्या चीज़ें पहना करते, कैसे खाना बनाया करते, कैसे गाड़ी लेके जाया करते, ऊँट के साथ लेके जाया करते, कैसे झूला झूलते थे, कैसे गीत गाते थे, कैसे औरतें कपड़े पहनती थी। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसमें दिखाई गई हैं। तो ये एंड पॉइंट पे है, बिल्कुल लास्ट में आप देखोगे रॉक गार्डन में, आखिर में जाके ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये आपने बिल्कुल ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें जो कलाकृति है ना वो बिल्कुल अद्भुत कलाकृति है। पैसे वसूल जो म्यूजियम मान के चलो, जो कलाकृति है पैसे वसूल है बिल्कुल। यहाँ पे आके तो सारी थकान मेरी दूर हो गई थी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से हम रोक से बाहर निकले, पत्थरों से बाहर निकले थे। हमें देखने को एक नई कलाकृति मिली है। जिसने भी इसको बनाया है मुझे लगता है कि आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग कलाकृति है ये। देखो इस चीज़ को मेंटेन भी रखना होता है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है, लाइटिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर कोई चीज़ टूट फूट जाती है तो उसको फिर मरम्मत भी करनी होती है। तो ये इस चीज़ में दिखाया गया है कि पुराने टाइम पे लोग कैसे रहते थे। देखो यहाँ पे कुएं से पानी कैसे निकालते थे, सिर पे मटका रख के दूर से पानी लेके आया करते। अब तो हैंडपंप में टूंटी में पानी आ जाता है। बच्चों को अब तो पता ही नहीं कि कुएं से पानी निकालते कैसे हैं। और कैसे पंचायत में बैठते थे लोग, पंचायत कैसे फैसला सुनाती थी। ये देखो कैसे औरतें बैठी हुई हैं यहाँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने कि लोग देखो कैसे शादी करके जो दुल्हन होती थी उसको कैसे लेके जाते थे। पहले के टाइम पे होता था कि गाड़ी में भी लेके जाते थे, और पहले जैसे गाड़ी बुग्गी होती थी आपको पता ही है, लेकिन इस तरीके से भी लेके जाते थे। इसको सम्मान तरीके से मानते थे। कैसे हमारे जो ऋषि मुनि है वो तपस्या करते थे। ये देखो ये उबले जो होते थे ना, वो जैसे गोबर के वो बनाते हैं, पाथी जिसको बोलते हैं। हमारी हरियाणवी में तो इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं, जैसे पाथी वगैरह होगी तो उसमें इकट्ठा करके लगा लेते हैं। तो ये झूलने के भी है यहाँ पे। देखो अगर आपको थकावट है तो आप आराम से झूलो यहाँ पे। इसके बाद एक और यहाँ पे म्यूजियम था, मैंने देखा था, लेकिन वो म्यूजियम क्या था, चलो एक बार थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। आर्ट एंड म्यूजियम, तो यहाँ पे लोक लगा हुआ था। अब हो सकता है ये ओपन होने वाला हो, इनोग्रेट अभी नहीं हुआ हो। तो ये देखो कैसे बिल्डिंग के ऊपर का नज़ारा आपको दिखाया मैंने। ये रोक से बनी हुई है। देखो ये पेड़ टाइप आपको दिखाई दिया ना, ये रोक से बने हुए हैं, पत्थर से। तो देखो कितनी सुंदर कलाकृति है। बहुत अच्छा, देखो मैंने तो बहुत इंजॉय किया इसके अंदर, बहुत अच्छा लगा। आप भी आओ चंडीगढ़ के अंदर और ये रॉक गार्डन जरूर देखो। ये स्पेस है बैठने का, कोई प्रोग्राम होता है यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं। तो अब आगे रिटर्न वापस जाने का टाइम, इसी रास्ते से हमने वापस जाना। देखो ये रास्ता था ना जहाँ से हम आए थे, तो अभी इसी रास्ते से। ऐसा नहीं है कि रास्ते पे वही चीज़ आएंगी, बस कुछ दूर तक वही चीज़ आएंगी। उसके बाद जहाँ पे एग्जिट फेज 3 लिखा हुआ था, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये रमेश जी थे, इन्होंने फेज 3 इनोग्रेट किया था। तो ऐसे फेज 1 फेज 2 फेज 3 बने हुए हैं ना। तो देखो यहाँ पे बनाए हुए हैं कैसे पत्थर से, कैसे ये कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे फेज 3 एग्जिट आ चुका है, एग्जिट भी है फेज 3 भी है। तो अब हम फेज 3 की तरफ जाते हैं जहाँ पे एग्जिट भी होना है और फेज 3 भी है। देखो पूरे के पूरे गार्डन में आपने देखा होगा हर चीज़ टूटी फूटी है। देखो ये टाइलें हैं टूट जाती हैं, और ये ऊपर से जो बनाए हुए हैं ये जितने भी स्टैचू टाइप हैं, तो ये सारे के सारे देखो टूटी फूटी चीज़ों से मिलके बनाए हुए हैं। कितनी अच्छी कलाकृति है, इससे अच्छी कलाकृति हो नहीं सकती। नेकचंद जी को
सल्यूट है, सल्यूट कि ऐसे इस इंसान ने ऐसी चीज़, यूनिक चीज़, अद्भुत चीज़ बनाई जिसको देखने के लिए लोग पैसे खर्चते हैं चंडीगढ़ में आके। तो देखो, ऐसी चीज़ सबके बस की बात नहीं होती। ऐसे इंसान हज़ारों साल में एक बार जन्म लेते हैं। ऐसे आर्टिस्ट देखो, जिसके दिल में, ज़हन में आर्ट होती है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो देखो, इस टाइप से स्टैचू टाइप ये जो कलाकृतियाँ हैं, देखो ये इसने तो मेरा दिल छू लिया था। देखो बहुत अच्छी चीज़ बनाई हुई है ये चीज़ तो। देखो सामने बिल्कुल लाइन में बना बना के लाइन में इनको फिक्स करके रखे हुआ। सारे पत्थर से बने हुए हैं, सारे वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं। कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो काम का है। इसके बाद एक और मटेरियल था जैसे चूड़ी है, चूड़ी, चूड़ी से मिलके भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई थी। चूड़ी जैसे टूट जाती हैं तो चूड़ी टूटने के बाद आप तो उसको डस्टबिन में फेंक देते हो, लेकिन वो जो चूड़ी है, उस चूड़ी से क्या चीज़ बन सकती है, ये चीज़ का आपको नहीं पता है। बार बार एक चीज़ का ध्यान रखना है, सिर थोड़ा सा नीचे करके आपने निकलना है। देखो चूड़ी से बनी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अद्भुत चीज़ है, अद्भुत। देखो आप कैसे कलाकृति, देखो चूड़ी कैसे लगाई हुई है। इस इंसान ने कितनी चूड़ियाँ और कैसे इकट्ठी करी होंगी। इसने चूड़ियाँ, जैसे कोई वेस्ट आता था तो वेस्ट से निकाल निकाल के, जैसे घर घर से वेस्ट इकट्ठा करते हैं ना, या फिर डस्ट डाल के जाते थे, उसमें से चूड़ियाँ जो मटेरियल आता था वो अलग किया। घरों में जैसे वेस्ट टाइल होती हैं तो वो उसने उठा उठा के यहाँ पे वेस्ट मटेरियल नेकचंद सैनी जी ने लगाया। तो उसको ढेर सारा प्यार जो नेकचंद जी हैं, सल्यूट है उनको इस काम के लिए। देखो मैं आपको बिल्कुल एक क्लोजअप दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे पिकॉक बनाया हुआ है, क्लोजर देखो, यहाँ से देखो कितना अद्भुत नज़ारा है। जो चूड़ियाँ हैं, चूड़ियों से कितने प्रकार की चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। तो देखो ये जो मैंने वीडियो बनाया है, अगर ये वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट नहीं 100% सब कुछ मैंने इसके अंदर कवर किया है। अगर आप बहुत दूर बैठे हैं और नहीं आ सकते चंडीगढ़ में, तो ये वीडियो देख के घर पे आप रॉक गार्डन देख सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है वो मैंने बताई आपको। मात्र 30 रुपये इसकी टिकट है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर इसकी 100 रुपये भी टिकट हो जब भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि काम इतना इसके अंदर करके रखा हुआ है। और ऐसा नहीं कि बोरिंग कोई भी चीज़ नहीं है, आप इसको एंजॉय करो। देखो बेस्ट टाइम जो होता है ना, बेस्ट टाइम गर्मी में आप 5 बजे एंट्री करो, बेस्ट टाइम। वैसे तो पूरा दिन खुला होता है, ये 7 दिन खुला होता है, कभी बंद नहीं होता। अगर दिमाग में ये है कि रॉक गार्डन संडे को बंद होता है, तो संडे को तो बहुत रश होता है यहाँ पे। तो ये 7 दिन खुला होता है, तो आप कभी भी आइए चंडीगढ़ के अंदर, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। और जो नेकचंद सैनी जी ने जो कलाकृति एक दी है दुनिया को, एक समाज को, उसको देखो कि एक वेस्ट मटेरियल से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। देखो आपको भी पता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है आप उसको उठा के फेंक देते हैं, हम भी फेंकते हैं, सभी फेंकते हैं, लेकिन ये एक ऐसे महान इंसान जिन्होंने इस चीज़ को नहीं फेंका है। अब आ चुका है एग्जिट पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में।